ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वदा शांति सर्वथा शांति सर्वत्र शांति। सौनु सदा कल्याण हो जो, सौनु सदा मंगल हो जो, सौनु आरोग्य सदा सारू। जय। सबसे पहले मैं इस ऑनलाइन कोर्स में जुड़े हुए सारे पार्टिसिपेंट करीब 600 के आसपास अभी तक आ गए हैं और भी जुड़ेंगे। सबका मैं अभिवादन करता हूँ। भारत विकास परिषद और जय भगवान एक्यूप्रेशर की ओर से और मेरी ओर से, हमारे सारे साथियों की ओर से आपका मैं स्वागत करते हुए आपका अभिवादन करता हूँ। हमारे ब्रह्मलीन गुरु जी जिन्होंने हमने विद्या सिखाई, ब्रह्मलीन श्रीमन भाई दवे, सांप्रत गुरु जी स्वर्गस्थ विपिन भाई शाह और वर्तमान गुरु जी श्रीमती माधुरी मेहता, इन तीनों का स्मरण करके, इनको वंदन करके अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे। कार्य आगे बढ़ाने से पहले हमारे जो जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उसमें से एक का जन्म दिवस बर्थडे कल था, यस्टरडे, मगर कल हमारा क्लास नहीं था, इसलिए आज मैं उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे प्रेमलता जी है, उनको मैं मेरी ओर से, जगवान की ओर से, भारत विकास परिषद की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मेरी शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। और आज की जो बर्थडे है वो छाया शाह की है, तो छाया शाह को भी मेरी बहुत बहुत बर्थडे की बधाई, शुभेच्छा, शुभकामनाएं। अभी अपना पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न मुझे मिलते हैं, जो प्रश्न व्यक्तिगत की बजाय सबके काम के होते हैं। उसमें एक प्रश्न है हमारे धीरेन्द्र जोशी जी का, जो हमारे पार्टिसिपेंट है। एक तो उन्होंने पूछा कि स्क्विंट आई में जो नजर तिरछी हो जाना, उसका एक्यूप्रेशर के द्वारा कोई इलाज नहीं होगा, उसका कोई आई का आंख का विशेषज्ञ के पास ही उसका काम कराना। दूसरा प्रश्न उनका बहुत महत्व का है कि डे टू डे रोज की लाइफ में हम कौन से पॉइंट दबाए ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे, रोग न आए। उसके लिए मैंने कई बातें तो बताई थी, पॉइंट तो करेंगे। एक तो खाने पीने की बात बताई थी, कसरत की बात बताई थी, एक्सरसाइज की बात बताई थी, फिर बताया कि मन को मजबूत, पवित्र, स्वच्छ बनाने की बात कही थी, पॉजिटिव थिंकिंग की बात कही थी। वो सारी बातों को ध्यान लेना है। और सबसे बड़ा तंदुरुस्ती का रहस्य है हमारे जीवन में नियमितता। नियमित सुबह में उठना, नियमित नाश्ता करना, नियमित स्नान करना, नियमित खाना खाना। अगर दोपहर को आराम कर सकते हैं दोपहर का आराम नियमित करें। फिर रात को शाम का खाना नियमित करें और सोने का समय निश्चित रखें। इतनी बातें आप ख्याल करेंगे नियमितता, तो जरूर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। क्योंकि हमारे शरीर में, मैंने आगे भी कहा था, बॉडी क्लॉक है, वो बॉडी क्लॉक सेट है। वो बॉडी क्लॉक के अनुसार हमारी जीवन, डेली नियमित रोज का जीवन अगर हम बराबर रख देंगे तो रोगों को आने की संभावना कम हो जाएगी। पॉइंट्स तो डेफिनेटली है। उसमें ग्रंथियां जो है, इंडोक्राइन ग्लैंड, उसमें खास करके 4 ग्रंथियों का महत्व बहुत है। और मैं कल बोर्ड पर लिखूंगा। आज के लिए इतना कहूंगा कि पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड और एड्रिनल, ये चारों ग्रंथियों का पर दबाव देना चाहिए। आप उसके कार्य तो मैंने समझा चुका हूं मैं, तो वो सारे कार्य अच्छी तरह चले। फिर स्पाइन है, मेटाटार्सल है, सूर्य केंद्र है,
अभी कुछ पॉइंट नहीं आए, वो भी पॉइंट आएंगे, वो करना चाहिए। और एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज आपको बताई थी और दीपक भाई ने उसका वीडियो भी भेजा था, वो एक्सरसाइज कौन सी है? हाथ की, और खास करके रोटेट आर्म एक्सरसाइज का महत्व बहुत है। उससे अपने सारे एरिया, सर्वाइकल, कंधे, पीछे का पीठ का भाग, वो सारा कवर हो जाता है। तो ये इतनी चीजें करने से डेफिनेटली फायदा होगा। अभी जो 4 ग्रंथियां मैंने आपको गिनाई, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड और एड्रिनल, वो बार बार लिखना न पड़े इसलिए हमारे गुरुजी ने, हमारी संस्था ने उन चारों ग्रंथियों के एब्रीविएशन, संक्षिप्त नाम दिया है GL4। GL मतलब ग्लैंड, 4 GL4 आप कहीं भी पढ़ेंगे समझ जाना, ये 4 ग्रंथियों को ट्रीटमेंट देना है, और मैं कल बोर्ड पर लिखूंगा। तो इस प्रकार ये हो गया। अभी कल तक हमने जो पॉइंट देखे थे, वो पॉइंट सिर के, शरीर के आगे के हिस्से के देखे। अभी सिर के पीछे के हिस्से में कौन से पॉइंट है मैं संक्षेप में बताता हूँ, उसका उपयोग भी बताता हूँ। अभी बोर्ड दिखा? वीणा जी दिख रहे हो? वीणा? जी गुरुजी। बोर्ड दिख रहा है बराबर? बोर्ड और थोड़ा जूम। नथिंग। जी अभी दिखा? ठीक, ओके, थैंक यू। अभी देखिए, ये अभी हमारे शरीर का पीछे का हिस्सा है। ये मैंने बॉडी बताया नहीं, ये पीछे का। कैमरा कहाँ से है? पीछे से। तो उसमें सबसे एक पॉइंट यहाँ पर है, एक गर्दन के बीच में आप भी अपना पॉइंट देख सकते हैं। पीछे ऐसा खड्डा है, जहां पर हम सिर को पीछे झुकाते हैं ना, तो एक खड्डा है, देखो। आपको तो ऐसा कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है उसका नाम है शॉर्ट में एमओ। एमओ का मतलब हम सामान्य व्यवहार में मनी ऑर्डर करते हैं। यहाँ पर मनी ऑर्डर नहीं है, मेडुला ऑब्लंगेटा सा नाम है, इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एमओ कहेंगे तो काफी है। ये एमओ पॉइंट मल्टीपर्पज है। क्या मल्टीपर्पज? दिमाग के, मतलब के ब्रेन के, और ब्रेन से रिलेटेड कोई भी तकलीफ में उसको पॉइंट दे सकते हैं। क्या ब्रेन से रिलेटेड रोग है? पैरालिसिस, पोलियो, कुछ बच्चे की विकास कम होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पेशल चाइल्ड, उनके लिए। फिर स्ट्रोक आता है, उसके लिए। सीट, दिमाग, और दिमाग से जुड़े हुए कोई भी रोग में ये पॉइंट काम में आता है। और तो उसका विशेष उपयोग ये है, हाँ, सबसे पहले बताऊं कि वो अपना शरीर का एक पावर स्टेशन है, एनर्जी स्टेशन है। वो एनर्जी प्राप्त कैसे हो? किसी को डलनेस आती है, समझो कि हम बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, या तो लेक्चर सुन रहे हैं, उसमें डलनेस आ गई। वो डलनेस को दूर करने के लिए उस एमओ का पॉइंट दबा सकते। कैसे दबाने का है? इस प्रकार अंगूठा पीछे रखिए, फिर क्या करिए, सिर को पीछे की ओर टिल्ट करिए, झुकाइए, बराबर एमओ पकड़ा जाएगा। फिर अंगूठे को थोड़ा सा गोल गोल यूं घुमाइए। कितनी बार करना है? 10 सेकंड का एक, ऐसा 3 बार। ये करने से आपको एक प्रकार की एनर्जी महसूस होगी। इसीलिए इस पॉइंट को अपनी एक्यूप्रेशर की भाषा में पावर पॉइंट, एनर्जी पॉइंट कहते हैं, ख्याल करना, एमओ। अच्छा, उसके विशेष तो उपयोग क्या है? ये कि हाई बीपी के बारे में कुछ पॉइंट हमने देखे हैं, और भी पॉइंट देखेंगे। उसमें का एक पॉइंट है एमओ है, और साथ साथ में लो बीपी के लिए भी ये पॉइंट कॉमन है। लो बीपी, हाई बीपी दोनों में ये एमओ वाला पॉइंट काम में आता है, ये ख्याल करें। और फिर हमने ये पॉइंट कल देखा था, कैसे देखा था? 15 पॉइंट किए थे, 15 पॉइंट जहाँ समाप्त होता है वहाँ ये पॉइंट है। ये पॉइंट ब्राह्मण लोग की जहाँ चोटी, शिखा होती है वहां है। और ये पॉइंट का स्पेशल नाम है क्राउन। क्राउन का मतलब मुकुट, CROWN, मुकुट। राजा, भगवान वगैरह मुकुट पहनते हैं,
उसका नाम मुकुट है। उसका काम भी ब्रेन और ब्रेन से रिलेटेड कोई भी तकलीफ में इस पॉइंट को दबा सकते हैं। मैंने आगे बता चुका हूँ। इवन हेडेक के लिए भी चलेगा। इसको कहते हैं क्राउन। अभी ये एमओ हमने देखा, ये क्राउन देखा। इसके बी क्या एरिया है, पूरा एरिया। यहाँ पर एक कड़क भाग है, कड़क हड्डी है, उस हड्डी को ऑक्सीपिटल कहते हैं। मैंने यहाँ लिखा है OCCIPITAL, ऑक्सीपिटल हड्डी है। ये ऑक्सीपिटल हड्डी का भाग है, वहां अपना पॉइंट भी है। वो पॉइंट भी सब पॉइंट के जैसे दिमाग और दिमाग से संबंधित कोई भी रोग में इसको दबा सकते हैं। और उसका स्पेशल उपयोग क्या है, फॉर लो बीपी। तो लो बीपी के कितने पॉइंट हुए आपको याद है? आपको अभी एमओ बताया, ऑक्सीपिटल बताया, छाती का बताया था, मेटार्सल बताया था, एक पॉइंट बचा वो मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार लो बीपी के 5 पॉइंट है। हाई बीपी के भी कितने हैं? 8 है। उसमें से हमने कान वाला पॉइंट देख लिया, यहाँ का पॉइंट देखना बाकी है, आज बताऊंगा मैं। और वैसे 8 पॉइंट भी हम कल पूरा कवर करेंगे। और वो भी कैसे करेंगे? इन सीरियल ऑर्डर, क्रमानुसार पॉइंट देखेंगे, ताकि आप उसके मुताबिक पॉइंट ले सके और हाई बीपी की शिकायत हो उसमें से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये हो गया क्राउन, ऑक्सीपिटल, एमओ। ये जो भाग है गर्दन की साइड का भाग, ये इस भाग को कहते हैं नेप ऑफ द नेक। लिखा है नेप ऑफ द नेक, या तो गर्दन की बाजू का हिस्सा है वो। उसका क्या है, कभी कभी हमें उस एरिया में दर्द होता है, इस एरिया में, उस समय उसको दबाना चाहिए। कैसे दबाना? ऐसा पकड़ के दबा सकते हैं, हम वॉकिंग कर सकते हैं, कैसे भी, तो ठीक होता है। उसका दूसरा उपयोग इम्पोर्टेंट और हाई बीपी। देखो हाई बीपी की पॉइंट बढ़ने लगेगी। हाई बीपी में क्या करना है, दोनों साइड में अंगूठा रखना है, यहाँ और यहाँ, सॉरी यहाँ और यहाँ, एक बीच में, दो और एक यहाँ, ऐसे 3 पॉइंट दोनों अंगूठे रख करके क्या करना है, रोटेट करके 10 सेकंड का 3 बार, 10 सेकंड 3 बार, 10 सेकंड 3 बार। तो ये हाई बीपी का एक पॉइंट और बढ़ गया। बाद में ये वाला हिस्सा, ये अपना कंधे का मसल है, शोल्डर मसल। इसका उपयोग कल मैंने बताया था, परसों दीपक भाई ने बताया। उस पर क्लचिंग प्रेशर देना है, वो भी आपको समझाया था। यहाँ पर रनिंग, उंगलियां दौड़ा करके दबाव देंगे, वो हाई बीपी का एक और पॉइंट है। हाई बीपी के काफी पॉइंट हो चुके हैं और मैंने आपको बताया कल, उसको क्रमानुसार इन सीरियल ऑर्डर लिखेंगे, समझेंगे। तो ये होगा ना। अच्छा, बाद में ये एरिया, हम इधर पीछे जाएंगे, 2 हड्डियां हैं पीछे के बाद में। वो हड्डियों को कॉमन भाषा में क्या कहते हैं? शोल्डर ब्लेड्स। मगर उसका शरीर शास्त्र की भाषा में उसको कहते हैं स्कैप्यूला। ये दोनों स्कैप्यूला है, पर हमारा काम कहाँ पर है? यहाँ पर, इसकी साइड में, इधर और इधर। इसको कहते हैं इंट्रास्कैप्यूलर। तो उसका उपयोग वहां पर दर्द होता है तो हो सकता है, और ये पॉइंट हम खुद नहीं ले सकते हैं, दूसरे के पास ले सकते हैं। कैसे लेना, उसका भी एक विशेष क्या कहते हैं तरीका है। वो तरीका भी दीपक भाई आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे इंट्रास्कैप्यूलर का। फिर यहाँ एमओ से लेकर के बीच में पूरी जो लाइन चली है, कौन है आपको मालूम पड़ा होगा? ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी के मनके हैं, वो मनके पर दबाव देने को दे देना नहीं है, उसके आसपास दबाव देना है। उसको एक्यूप्रेशर की भाषा में बैक प्रेशर कहते हैं, बीएससी के बैक प्रेशर। वो भी आपको यहाँ पर बोर्ड पर देखने की बजाय आपको दीपक भाई बताएंगे, प्रैक्टिकली आपको बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा। ये बैक प्रेशर होता है। फिर उसी पर हथेली रख करके दूसरी हथेली ऊपर रख के देना है, उसको कहते हैं पाम प्रेशर, हथेलियों का प्रेशर वो देना है। और बाद में यहाँ पर कमर के एरिया में हाथ ऐसा रख करके ऐसा गोल घुमाने से क्या होगा? बैक प्रेशर, स्क्रू की एक्शन होती है। ये सारी चीजें पीठ के, कमर के ऊपर नीचे के एरिया में जो भी दर्द है उसमें बहुत ही फायदा होता है। बैक प्रेशर, पाम प्रेशर, बैक प्रेशर, स्क्रू, ये सारी चीजें आपको हमारे दीपक भाई प्रैक्टिकली बताएंगे, ताकि आपको बिल्कुल मालूम पड़ जाए। उसके बाद में है हिप पॉइंट्स। हिप
हर एक हिप में 9 पॉइंट है, उस पॉइंट को भी 2 पॉइंट आप में दबा सकते हैं। वो हमारे पैरों में कहीं दर्द हो, साइटिका हो वगैरह में काम में आता है। तो ये भी आपको सारी चीजें हमारे भाई दीपक भाई रेडी है, आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो और बाद में भी कुछ और पॉइंट्स है, ये पॉइंट तो बात करें, बाद में भी कुछ पॉइंट्स है, वो भी आपको पैरों के पीछे के हिस्से में, आदमी उल्टा हो जाएगा, सो जाएगा, ऊपर के हिस्से में जो होते हैं वो पॉइंट्स को हमारी संस्था ने, हमारे गुरुजी ने स्पेशल नाम दिया है 10+3+8+3। उसका गिनती नहीं करना है, टोटल नहीं करना है, मगर वो पॉइंट्स का लोकेशन बताए, वो हर एक पर दबाव कैसे देना, किस प्रकार का देना, उसके अलग अलग तरीका है। वो सारे तरीके मतलब कि टाइप्स ऑफ प्रेशर आपको दीपक भाई ने ऑलरेडी भेज दिए हैं, वो प्रैक्टिकली दिखाएंगे ताकि आपको मालूम पड़े कि पैरों के दर्द के लिए कैसे होता है। और अपने पाठ्यक्रम का लास्ट पोर्शन है, इसको कहते हैं साइटिका लोकल। ये साइटिका लोकल भी दीपक भाई बताएंगे। तो अभी के लिए ये पाठ्यक्रम मेरी ओर से पूरा होता है। अभी दीपक भाई सोनी जी से प्रार्थना है कि ये सारे पॉइंट प्रैक्टिकली बता दें। दीपक भाई सोनी जी। वीणा दीपक भाई को बुलाना। जय भगवान गुरु जी। जय भगवान। तुलसी भाई जय भगवान। आगे तुलसी नितेश भाई, तुलसी भाई जय भगवान। जय भगवान गुरु जी। जय भगवान गुरु जी। जय भगवान। अच्छा, पहले मैं आपको आज पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा, बहुत बड़ा है। तो उसके पहले आपको बता रहा, जैसा गुरु जी बहुत बड़ी अच्छी बात की कि हमें जो क्वेश्चन आया था कि हमसे कौन से पॉइंट देने चाहिए, तो मैं भी आपको बोलता हूँ। अब मेरे व्हाट्सएप मैसेज बहुत जाते हैं, मेरे को ये तकलीफ है, कमर दुखती है, वो दुखती है, बहुत तक क्वेश्चन करते रहते हैं। तो मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, पहले कौन से पेशेंट का GL4, सोलर, स्पाइन, मेटाटार्सल 4-5 पॉइंट दीजिए, फिर आपको क्या रिजल्ट आता है और तकलीफ फिर हमें लिख के भेजिए। तो उससे क्या होगा, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने पेशेंट को पॉइंट दिया, उससे वो पेशेंट अच्छा आया। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ। और मैक्सिमम को बताओ, हमने देखा है इतने सालों में 80% प्रॉब्लम सर्वाइकल और बैक की होती है। तो हमारे रीढ़ की हड्डी का स्पाइन का पॉइंट सबको 100% देना ही चाहिए। खुद भी लेंगे बहुत अच्छा रहेगा, और दूसरे जो पॉइंट से आते हैं कम आते हैं, और दूसरी हम बाद में पॉइंट देते हैं। फिर आप उनको समझो हाथ की तकलीफ है, हमारे हाथ की साइड ऊपर की साइड जो तकलीफ है, तो उनको आप टावर ट्विस्ट का भी बोल दीजिए। फिर कमर की तकलीफ है तो गर्म पानी का सेक भी कह दीजिए, डाइट भी कीजिए, बहुत सब चीजें आप अभी कहना पेशेंट को, आपके आजू बाजू कहना शुरू करेंगे तो आपका भी स्टार्ट हो जाएगा एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट देने का। अभी मैं आपको जो गुरुजी ने पॉइंट बताया है, एमओ, नेप ऑफ द नेक, क्राउन, वो सभी पॉइंट आपको बताता हूँ। लाइट मार गुरुजी, लाइट ठीक है अभी? हाँ ठीक है, हाँ बहुत है, पहले क्लियर है और क्लोजअप करो एमओ को। पहले हम पॉइंट देखेंगे, एमओ यहाँ पर है, खड्डे जैसा है, भाग है यहाँ पर। हाँ, उसको क्या करना है, अब देखेंगे सभी लोग अपने हाथ लगा के देखेंगे, खड्डे से भाग, अंगूठा रख के इसको पीछे की तरफ टिल्ट करना है 3 बार, स्लोली, धीरे धीरे, 1, 2 और 3। अच्छा, ये पॉइंट बहुत एनर्जिक पॉइंट है। एक क्वेश्चन आया था मुझे लेके, दीपक भाई खाली नींद का पॉइंट बताता है, उठने का पॉइंट नहीं बताता है। तो भाई साहब अब देख लीजिए, आपका उठने का पॉइंट आ गया अभी ये आती हो। हाँ, वो भाई खास करके देख ले रहे, इतना पॉइंट दबा आपको कभी नींद आएगी भी नहीं फिर अभी हो गया। फिर हम देखेंगे क्राउन, मैंने पॉइंट बताया थे 15 पॉइंट, 4, 8, 12, 3, 15। तो यहाँ क्राउन को पॉइंट होता है, मैंने बताया था ना, 4, 8, 12, 3, 15। तो यहाँ क्राउन आ गया, मैं इसको मार्किंग करके दिखाता हूँ। ये हो गया क्राउन।
चोटी का भाग बराबर, और ये हमारा हुआ एमओ। देख लीजिए आप, ये खड्डे का भाग है। आपको सिखाने के लिए मैं सब ड्राइंग कर रहा हूँ, ऐसा ही है। फिर ये एमओ का हो गया पॉइंट, क्राउन नक्की हो गया। अभी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एक, ये खून नहीं है, लाल मार्किंग पेन है गुरुजी। हम कैसा देंगे, थंब वॉकिंग प्रेशर, अंगूठे से एमओ से लेके ऑक्सीपिटल लाइन तक, ऐसा थंब वॉकिंग प्रेशर। ये हमारा ब्रेन रिलेटेड तकलीफ में काम आता है, और लो बीपी का एक पॉइंट है। 3 बार थंब वॉकिंग धीरे धीरे हम करते रहेंगे, ऐसा ही है। ऐसा 3 बार करेंगे, ये होगा हमारा ऑक्सीपिटल का लाइन। ये हो, फिर से रिपीट करता हूँ, क्राउन, एमओ, क्राउन, ऑक्सीपिटल लाइन। फिर हम देखेंगे नेप ऑफ द नेक, 3 पॉइंट है। ये हमारा स्कल्प है, स्कल्प यहाँ खत्म हुई ना, यहाँ पर बीच में एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ पर। तो कैसा देना है पॉइंट हमें, ऐसा अंगूठा रख के, ऐसा रोटेटिंग प्रेशर, लाइट प्रेशर। ये भी बहुत सेंसिटिव पार्ट है, आपको धीरे धीरे सा देना है अंगूठा से। एमओ भी बहुत सेंसिटिव है, आपको रोटेट करके प्रेशर देना नहीं है, खाली अंगूठा रख के घुमाना है। इसको भी सेंसिटिव पार्ट है, अंगूठा रख के रोटेट करते रहिए। आपसे बहुत केयर रहना ये पॉइंट। इसका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, गर्दन दुखती है, नेक पेन होता है, ये आप पॉइंट देंगे। और हाई बीपी का भी एक पॉइंट है ये, तो आपको उसमें तुरंत राहत मिलेगी। फिर हम देखेंगे इंट्रास्केपुलर। अभी हाथ से पीछे रखेंगे ना, स्केपुला, देखो स्केपुला, ये हड्डी स्केपुला बाहर आ जाती है, तो हमें स्केपुला पे पॉइंट देना है, ऐसा दबा के 3 बार। ये शोल्डर पेन हो उसमें काम आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अस्थमा में, किसको अस्थमा अटैक आ जावे तो उसका ये पॉइंट देंगे तो तुरंत राहत मिलेगी। जैसा हमने अस्थमा के पॉइंट बताया मैंने, एड्रिनल है, लंग्स है, चेस्ट के पॉइंट है, रिब्स के पॉइंट है, और 5वां पॉइंट हमारा ये है इंट्रास्केपुलर। इसके शोल्डर के भी काम आता है और अस्थमा में भी। अभी दूसरे हाथ में रख के ऐसा करेंगे, इसके हाथ पीछे रख दे, स्केपुला पूरा बाहर आ जाता है स्केपुला। फिर इसको ऐसा दबाएंगे। ऐसा भी नहीं कर सकते, ऐसा चॉपिंग भी कर सकते हैं, उसको ऐसा चॉपिंग भी कर सकते हैं, सही स्केपुला के बाद। तो ये अस्थमा पेशेंट होगा जिसको आधी रात में 2-3 बजे अटैक के साथ है, बहुत तकलीफ होती है, उसी टाइम आप ये 5 पॉइंट देंगे तो अस्थमा वाले को भी बहुत अच्छा रहेगा, उसको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। अभी हम बैक प्रेशर की देखेंगे। हमारा हितेश भाई हमारे थेरापिस्ट है, वो आते हैं हमारे। गुरुजी बराबर से पोजीशन है सर, बराबर। एक मिनट टिश्यू पकड़ साइड में, जो थोड़ा बच्चे लाइटिंग बराबर છે। हाँ बस ओके। एक मिनट टिश्यू भाई शेडो છે एक बार सामने जैसे सामने साइड में हाँ बराबर છે फेस। राइट પછી હાલો ધીરે ધીરે ફરાવ છે તોસી ભાઈ। ओके ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन नहीं है। कभी भी आप इसके ऊपर प्रेशर देना है नहीं। हमें कैसा देना है, पहले कंडीशन आप सुन लीजिए कि जब भी आप स्पाइन का पॉइंट देंगे, रीढ़ की हड्डी का पॉइंट, अंधेरा हो रहा है पूरे अंदर થાય છે गुरुजी? हाँ जी बराबर लाइट ठीक है ना? ओके ना? ओके हाँ जी लाइट बराबर है, पोजीशन बराबर। ओके कभी भी बैक प्रेशर देंगे तो भोजन 2.5-3 घंटे पहले करना चाहिए, नहीं तो हम पॉइंट देंगे तो पूरा भोजन मुंह से बाहर आ जाएगा। एक ये। नंबर 2 कंडीशन, कोई भी हार्ट पेशेंट होगा, हार्ट पेशेंट या एंजियोग्राफी कराया हो और बाईपास कराया हो, उसको प्लीज किसको आप ऐसा बैक प्रेशर करना नहीं। कुछ तकलीफ तो नहीं आएगी, क्यों हम लोग प्रेशर आता है हार्ट के ऊपर, चेस्ट के प्रेशर आता है, तो इसके हमें हार्ट पेशेंट का ध्यान रखना है, कभी भी उसके बैक प्रेशर देना नहीं। ये 2 कंडीशन रख के आप बैक के पॉइंट देंगे। कैसे देंगे, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, क्या करेंगे, 1.5 इंच एक बाजू, 1.5 इंच यहाँ पर, 1 इंच थोड़ा नीचे आएंगे, 1.5 इंच यहाँ पर, 1.5 इंच यहाँ पर, दोनों के बीच में 3 इंच का गैप होना चाहिए।
ऐसे हम धीरे धीरे नीचे उतरते जाएंगे। ये हमारे स्पाइन के बैक के पॉइंट से देखिए, एक एक नीचे आ रहा हूँ, एक 1.5 इंच यहाँ पर, 1.5 यहाँ पर, बाजू बाजू में पॉइंट है सब ये यहाँ तक। ऐसा करेंगे ना, ये देखो। फिर लास्ट में यहाँ पर कॉक्सिक्स मणका आता है, लास्ट का मणका। फिर हम पॉइंट देखो, बता दो कैसा देना है। हाथ सपोर्ट रखिए ऐसा ये, फिर इसको रोटेटिंग प्रेशर करें अंगूठे को और अपवर्ड प्रेशर। फिर एक ही नीचे आइए, थोड़ा रोटेट करिए, अपवर्ड प्रेशर। फिर ऐसा करके अपवर्ड प्रेशर, फिर हाथ नीचे लाइए, 4 उंगली का सपोर्ट रखिए, रोटेट करके अपवर्ड प्रेशर। इसको हम बोलते हैं बैक प्रेशर। ऐसे करते जाएंगे आप। तो पेशेंट को यहाँ पर प्रेशर कम देना है, हाफ द बॉडी वेट पीठ पर। फिर बाद में हम आएंगे, ये पीठ का भाग पूरा हुआ, अभी पूरा हुआ, अभी हमारा लंबर शुरू होता है, कमर का भाग। तो फुल बॉडी वेट आपने बताया 0 ग्राम 30 kg, 30 kg हमें यहाँ लगाना। अपवर्ड प्रेशर रोटेट करके ऊपर की तरफ, जब मन के दब जाते हैं ना तो उससे रिलीफ होते हैं, ऐसा ही। अब तो फुल बॉडी वेट। फिर यहाँ कॉक्सिक्स आएगा ना, यहाँ पर बैक प्रेशर स्क्रू, स्क्रू कैसा टाइट करते हैं, ऐसा करेंगे। फिर सब रिपीट करेंगे, देखिए फिर सब देख लीजिए। अपवर्ड प्रेशर, अंगूठे को घुमाया, रोटेट करिए, अपवर्ड प्रेशर, अंगूठे को घुमाया, अपवर्ड प्रेशर। ऐसा करते जाइए, एक एक नीचे आइए, इसको करते रहेंगे। तो पेशेंट को बैक पेन होगा, बहुत अच्छा था, मजा आता है पेशेंट को। पेशेंट को करते हैं ना तो बोल दीपक आप देते ही रहो, बहुत अच्छा लगता है हमें। तो आप भी किसको करेंगे, बहुत अच्छा लगता है ये। फिर यहाँ पर फुल बॉडी वेट, फिर यहाँ पर बैक प्रेशर स्क्रू। फिर हम पाम प्रेशर, पाम में क्या करेंगे, बीच में हॉलो रखेंगे, 2 साइड से प्रेशर देता हूँ, बीच में हॉलो स्पाइन आएगी, ऐसा रखता हूँ। ऐसा रख के हाथ रखिए ऊपर, धीरे धीरे नीचे आते रहिए, ऐसा ऐसे करते जाइए, धीरे धीरे आप करते रहिए। सब 2-2 बार रिपीट करना है। बैक प्रेशर में रिपीट किया, अब आप पाम प्रेशर रिपीट कर रहा हूँ 2 बार। ऐसे करते रहिए। साइड में प्रेशर आना चाहिए, बीच में जरा भी प्रेशर आना नहीं चाहिए, बराबर। फिर हम हिप पे आएंगे, हिप के 9 पॉइंट है, कहां पर है देखिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3x3 का है। यहाँ पर 3 पॉइंट स्ट्रेट, ऐसा है, 3 ऑरेंज, ऐसा है, 9 पॉइंट है। कैसे देंगे, अभी साइड के पॉइंट 2 दिए, फिर बीच में आएंगे, 2 साथ में दे सकते हैं, फिर यहाँ पर देंगे, फिर सेकंड लाइन का साइड वाला पॉइंट, फिर बीच वाला पॉइंट, और फिर नीचे वाला पॉइंट, फिर नीचे वाला साइड वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट और साइड वाला। और जो साइड के जो बीच वाला पॉइंट है ना, इसको गुरुजी ने बताया नामी कोशी, ये नामी कोशी पॉइंट है। कभी भी आपके पैर में दर्द हो पैर में, तो ये पॉइंट देने से सब दर्द चला जाता है। फिर 9 पॉइंट हो गए, 9 यहाँ पर, इसी तरह 2-2 बार रिपीट करते रहेंगे। 3 9, 1 2 3, यहाँ पर 3 पॉइंट, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 9 पॉइंट हिप पे हो गए। अभी हम देखेंगे 10 3 8 3, 10 3 8 3। 10 कैसे पॉइंट है, ये हमारे हिप्स का हो गया। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पॉइंट आ गया। फिर 3 पॉइंट ढूंढने के लिए घुटना बेंड करेंगे, फिर जो सेंटर पॉइंट आता है घुटने, ये सेंटर पॉइंट पकड़ेंगे और 1 इंच एक बाजू, दूसरी बाजू। 10 हमारे पॉइंट ऐसे, 3 ऐसे हॉरिजॉन्टल है। हाँ, फिर 8 पॉइंट, 1 2 3 काप पर, 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट हो गए। फिर लास्ट में 3 पॉइंट रेक्टम का पता है ना, करो रेक्टम वाला पॉइंट, 3 पॉइंट ये है। इसी तरह इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पैर मोड़िए, पैर मोड़ के उसका सेंटर पॉइंट निकालिए, सेंटर पॉइंट निकाला, बराबर घुटने के पीछे आता है। यहाँ करिए, रोटेट करिए, 1 इंच यहाँ पर, 1 इंच यहाँ पर, फिर 8 पॉइंट यहाँ पर है, फिर 3 पॉइंट यहाँ पर है। इसको बोलते हैं 10 3 8 3। कैसा पॉइंट देंगे, एक हाथ से रोटेटिंग करेंगे, रोटेटिंग प्रेशर करते जाएंगे, ऐसे रोटेटिंग करते रहिए प्रेशर। पैरों की तकलीफ हो, स्टिफनेस हो, बहुत अच्छा लगता है इसमें। फिर सेंटर का पॉइंट निकाल के रोटेट करेंगे और फिर यहाँ पर पॉइंट देंगे और यहाँ पर पॉइंट देंगे। फिर पुश पुल, आपको प्रेशर पुश पुल, पुश पुल, पुश पुल,
पुश पुल, पुश पुल, ऐसा इसको दबाना छोड़ना, ऐसा पुश पुल प्रेशर, उसको पुश पुल प्रेशर चाहिए। ये काफ मसल के लिए होते हैं। बाद में रेक्टम वाला 3 वाला पॉइंट, इसी तरह इसमें भी 2 3 रोटेटिंग प्रेशर। फिर पैर फोल्ड करेंगे, सेंटर पॉइंट निकालेंगे और रोटेटिंग करेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, फिर पुश पुल। ये पॉइंट देने से बहुत लोगों का पैर मुड़ता नहीं है। ये पॉइंट देके पैर फोल्ड हो जाएगा, पलाटी मार के बैठ सकते हैं। और कभी कभी नी के भी तकलीफ होती है तो नी के पीछे के जब पॉइंट देंगे तो नी बेंड हो जाएगा, नी में भी उसको रिलीफ मिलेगा। अभी हम साइटिका बताते हैं, साइटिका लोकल पॉइंट। अब साइटिका है क्या आपको पता है, गुरुजी ने बताया ना। साइटिका, ये रहा साइटिका के लोकल पॉइंट। कैसा है, बहुत सिंपल है। पैंट की सिलाई देखो, ये पैंट की सिलाई को आप याद रखना, इसके पॉइंट देंगे ना आपको साइटिका के पॉइंट मिलेंगे। देखो ऐसे रोटेटिंग करता जाता हूँ, पैंट की सिलाई को ऊपर करना है, ऐसा करेंगे, ऐसा करते रहेंगे पूरा 3 बार दोनों साइड, तो ये साइटिका का पॉइंट मिल जाएगा। अभी पेशेंट खुद कैसा करेगा, जब भी रात को सोता है पेशेंट बहुत दुखता है तो पेशेंट खुद करेगा, हमारे हितेश भाई करके दिखाएंगे लोकल खुद कैसे कर सकते हैं। जिसको साइटिका तकलीफ होती है ना, ये एरिया में, थाई एरिया में बहुत पेन होता है, तो रात को सोते टाइम खुद करेगा तो उसको रिलीफ मिलता जाएगा। इसी तरह दूसरे साइड में करेंगे। अभी तो अभी आपको बताता हूं घुटने के पॉइंट। उस दिन घुटने के पॉइंट रह गया था पैर पर, घुटने के लोकल पॉइंट देखिए, इसके घुटने के 9 लोकल पॉइंट, 8 लोकल पॉइंट है। देखिए, देखेंगे आप, देखिए एक यहाँ पर है ढकनी के ऊपर, एक ऊपर की ढकनी के साइड में, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, 4 हो गए। फिर 45 डिग्री में तो नीचे लेके जाएगी, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, ये 8 पॉइंट है। कैसा हमें पॉइंट देना है, देखिए आप 2 अंगूठा रखिए, इसको रोटेटिंग प्रेशर करिए, फिर ऊपर की सब रोटेट करके अपवर्ड प्रेशर, इसको रोटेट करिए यहाँ पर ढकनी के बाजू में, इसको यहाँ पर रोटेट करिए, फिर यहाँ पर रोटेट प्रेशर दीजिए और ये नीचे की तरफ, ऐसे ये ऊपर की तरफ, इसी तरह हम दोनों घुटने के पॉइंट देंगे। और आपको गुरुजी ने बताया था कि जो SP36 पॉइंट, जो पेचोटी वाला पॉइंट, तो पेचोटी वाला पॉइंट जो है SP6, एक मिनट ना, SP6 पेचोटी वाला SP6। हाँ, एक में वीडियो चला गया, एक में देख रहा हूँ क्या है। हाँ, SP6 पेचोटी वाला पॉइंट, वो आप है ना, गुरुजी का मैं आपने वीडियो भेजा था, इम्यूनिटी पावर का वीडियो मैंने आपको भेजा था, तो उसमें गुरुजी ने जो पॉइंट बताया ना, इम्यूनिटी पावर का पहला नंबर पॉइंट वो है SP6 पेचोटी वाला पॉइंट, वो आप बराबर रेफर करना, और जिसकी पेचोटी डाइजेशन प्रॉब्लम हो तब वो पॉइंट देना। और एक बता दे ST36, और आपको एक दूसरा पॉइंट पैर में घुटनों में बताया था, वो पॉइंट ST36 और गुरुजी ने सेनरी पॉइंट बताया, वही पॉइंट है, 2 जगह काम आता है, इम्यूनिटी में काम आता है, और सेनरी पॉइंट जो 1 मोर माइल, वो आप वीडियो में बराबर ध्यान से देखना तो आपको लगेगा कि जो 1 मोर माइल का भी पॉइंट कवर हो जाता है। अभी तो साइटिका है क्या है, साइटिका आपको बताता हूँ। साइटिका एक नर्व है, वो अपने L5S1 के बीच में से निकलती है, मणके से निकलती है। वो क्या होता है, वो मणके से निकलकर
हमारे दोनों पैरों में जाती है, वहां से निकल के वो हिप में आती है, हिप से होके फिर थाई में आती है, फिर घुटनों के पीछे जाके काफ मसल में आती है, फिर नीचे आपको जो साइटिका लाइन बताया है वहां से गुजर के अंदर की ओर आती है। तो ये नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी बैक प्रेशर हम लोग 6 महीने तकलीफ हो जाती है, हम लोग केयर नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे तो हमारे L4 अल्फा से बढ़ के अल्फा S1 के बाद हमारे मन के दब जाते हैं। तो उससे क्या होता है, साइटिका नस में दबाव जाता है, तो फिर उसकी वजह से हमें साइटिका का पेन शुरू हो जाता है। तो साइटिका ना जरा भी दबती है तो दोनों पैरों को हिला देती है, और बहुत अनबेरेबल पेन होता है। तो उसका पॉइंट देंगे, जैसा हमने बताया रीढ़ की हड्डी में आप बराबर स्पाइन का पॉइंट 33 मणके हैं, 33 मणके को बराबर 33 बार गिनती करके एक्यूरेसी से आप पॉइंट देंगे तो आपका प्रेशर भी अच्छा आएगा, पेशेंट को रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, और आपके जो मणके का जहां भी तकलीफ है उसमें रिलीफ मिलेगा। तो आप लंबर L4 अल्फा S1 लंबर सेक्शन में पॉइंट देंगे, धीरे धीरे करेंगे तो नस हमारी दब गई है, साइटिका नस वहां से खुल जाएगी और हमारे पैरों में राहत मिलेगी। कभी कभी लोगों को घुटने का दर्द बोलते हैं, पर वेट होता नहीं है, 30-40 किलो बोलते हैं मेरे घुटने की तकलीफ है, पर तभी क्या होता है जो साइटिका हमारी नस है वो नस घुटने के पीछे से जाती है, वो हमें बहुत हैरान परेशान करती है। तो मेरी गुजारिश है तो आप रीढ़ की हड्डी का स्पाइन का पॉइंट पूरा बराबर ध्यान से 3 बार 5 बार दीजिए और एकदम एक्यूरेसी से दीजिए, तो आपको साइटिका प्रॉब्लम बहुत अच्छा रहेगा। और साइटिका प्रॉब्लम जो हो जावे तो उनको डाइट की बहुत ख्याल करनी है। खटाई, इमली चटनी, सेव पूड़ी, बेल पूड़ी, तुअर दाल, जिससे वात होता है ऐसी चीजें हमें खानी नहीं चाहिए। तो और दूसरा हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमने वॉल एक्सरसाइज बताई, पैरों की एक्सरसाइज साइटिका की बताई, आएंगे अभी वो भी बताएंगे, हमको भेजेंगे, मैं वीडियो साइटिका की एक्सरसाइज का वीडियो भेजता हूँ मैं उनको। और दूसरे और गर्म पानी का कमर पर, गर्म ठंडा पानी का कमर पर सेक करिए। तो सेक करने से क्या होता है, हमारे मसल्स जो स्टिफ हो जाते हैं वो सॉफ्ट हो जाती है। तो सॉफ्ट होने की तरह, सॉफ्ट होने से तो हमारे जो मनके दब रहे हैं ना उसमें पूरा रिलीव हो जाता है, रिलैक्स होती है। बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं सर हम हीटिंग पैड यूज करें, हीटिंग पैड यूज करने से या तो वाटर बैग, तो वाटर बैग में और क्या होता है, हमारी पानी सबसे बड़ी दवा है, पानी सी की दवा कोई है नहीं जिंदगी में, लाइफ पानी के ऊपर ही है। तो हम पानी की भाप का करेंगे तो हमारी त्वचा के अंदर 7 लेयर से जाके पानी की भाप जहाँ मणके हैं मसल से वहां तक पहुंच जाती है, तो वहां जाकर स्टिफनेस को दूर करती है। हम हीटिंग पैड, वाटर बैग रखेंगे तो क्या होता है, हमारी स्किन की चमड़ी है, जो स्किन वही खाली गर्म होती है, अंदर उसका पर्पस सॉल्व होता नहीं है। तो मैं बोलता हूँ हमेशा गर्म पानी करिए, गर्म ठंडा पानी का सेक करिए, गर्म पानी में टॉवल निचोड़ के रखिए, फिर ठंडे पानी का सेक करिए, टाउट इसका पता है गर्म पानी का करिए। तो पानी का बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टीडियस मेथड है, शॉर्टकट नहीं है, पर आपको उसमें बहुत परमानेंट इलाज मिलेगा और बहुत अच्छी आपकी सेहत रहेगी। जय भगवान गुरु जी। जय भगवान, जय भगवान, थैंक यू, जय भगवान, तुलसी भाई जय भगवान, हितेश भाई जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान गुरु जी, जय भगवान। अभी वीणा जी जो एक्सपीरियंस वाले हैं ना, सर खुद का अनुभव बताने वाले, उसमें सबसे पहले निर्मला ठक्कर फ्रॉम न्यू दिल्ली, उनको ले लीजिए। निर्मला ठक्कर भी है। जय भगवान, जय भगवान गुरुजी, जय जय भगवान बा भगवान, जय भगवान। મને ઘણા દિવસથી પેટમાં દુખતું હતું ને ગેસ બહુ થતો હતો, તો એના માટે મેં ગુરુજીને ફોન કરેલો. ગુરુજીએ કીધું કે એક ઘરનો જ ઈલાજ બતાવી દીધો, આદુનો રસ ને લીંબુનો રસ ને મીઠું, પણ મને એનાથી 50-60% ફરક પડી ગયો, બહુ જ સારું લાગે છે અને મને ભૂખ બી નહોતી લાગતી અને ભૂખ બી લાગે છે હવે, અને ઘણું સરસ. અને આ બધું જે 10 દિવસનો પ્રોગ્રામ છે બહુ જ ફાઇન છે, બહુ જ. બધાને થેન્ક્સ કહેવાનો છે, બધા જે પાર્ટિસિપેટ, જે તમે લોકો આટલી મહેનત કરો છો એના માટે ખૂબ ખૂબ થેન્ક્સ.
અને એક વાત બીજી કરવાની હતી, મારા હસબન્ડને સ્કિનની પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ હતી, ફંગસ ઇન્ફેક્શન. એના માટે મેં બી ગુરુજીને વાત કરેલી. ગુરુજીએ ઘરેલું ઉપાય બતાવ્યો પણ બહુ જ સરસ છે. એમનાથી એમને 50-60% ફરક પડી ગયો છે. તો ખરેખર બહુ જ સરસ આ થઈ રહ્યું છે અને ખૂબ ખૂબ થેન્ક્સ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જય ભગવાન ગુરુજી, જય ભગવાન. हाँ अभी हाँ केला थी। हाँ अभी वीणा जी इसको बुलाइए अपना वापी वाली बहन। हाँ भामिनी फ्रॉम वापी। वापी से भामिनी 800 कितना हेलो, हाँ जी जय भगवान। जय भगवान गुरुजी, भामिनी बहन जय भगवान, जय भगवान जी। जय भगवान। बोलू गुरुजी? हाँ તમારું સ્ટડી કરો જરા, પેજ દેખાતો નથી, તમારો મોબાઈલ સ્ટડી કરો. हाँ હવે હા બાર, હા બાર. हाँ जी, पाछा जता रहा। पूज्य पूज्य गुरुजी, पूज्य बा, राजू भाई, दीपक भाई, गीताबेन, कल्पनाबेन शर्मा जी, बधाने नमस्कार, जय भगवान। मैं ये चरणों से चैतन्य की यात्रा में मैं वापी गुजरात से भामिनी किशोर लाइजावाला अपना खुद का अनुभव कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो पूज्य गुरुजी और पूरी टीम को जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर दे रहे हैं उनको बहुत सराहनीय है और बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 3rd सेमिनार भी अटेंड किया था और ये 4th सेमिनार वापस मैं अटेंड कर रही हूँ मेरे मिस्टर के साथ, क्योंकि उनको थोड़ा चक्कर आने का प्रॉब्लम था। तो जो पहले दिन गुरुजी ने वो नाक के नीचे का पॉइंट बताया, वो करने से बहुत फायदा हुआ है और उनको बहुत काफी अच्छा हुआ है। बोलो सरस एकदम बहुत उनको बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा फायदा हुआ है। और मुझे 6 महीने से मेरे राइट शोल्डर में बहुत दुखावा होता था, तो दीपक भाई ने जो एक्सरसाइज और पॉइंट बताए वो करने से बहुत फायदा हुआ है। और कल्पना मैम ने जो घुटनों की एक्सरसाइज बताई वो करने से नीचे बैठने में भी बहुत फायदा है। मैं इसलिए आप सबकी बहुत आभारी हूँ। शर्मा जी की शायरी बहुत मजेदार होती है, आज नहीं आई और बहुत असरकार होती है। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने जय भगवान से पूछा कि कैसे करूं मैं आपकी पूजा, तो भगवान बोले कि तू खुद मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो तेरी पूजा। बस इतना मैं सभी को प्रणाम और जय भगवान गुरुजी, जय भगवान। जय भगवान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरुजी, जय भगवान। હવે પ્રમીલા જૈન ફ્રોમ મલાડ. की थी ना પ્રમીલા જૈન. प्रमिला जैन जी नहीं मिल रही है मलाड से। अच्छा तो ऐसा करो, राजू भाई प्रजापति उनको बुला लीजिए, फिर प्रमिला जैन को ढूंढिए। राजू भाई प्रजापति। राजू भाई प्रजापति मिल रहे हैं? जी मिल गए। बात उनको बुलाइए। हेलो, हाँ जय भगवान। जय भगवान। हेलो, जय भगवान। जय भगवान, जय भगवान। जय भगवान। मैं राजू प्रजापति दहीसर वेस्ट में रहता हूँ और
गुरुजी के साथ मैं 97 से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अभी दहीसर वेस्ट में जो कासा मरियाना सेंटर है वहाँ सेवा दे रहा हूँ। उसके अलावा मैं जय अंबिका कुटीर से भी मैं सेवा दे रहा हूँ, वो भी 97 से दे रहा हूँ। और एक संस्था है जो बुद्धिमा फाउंडेशन करके, उसमें भी मैं सेवा दे रहा हूँ। वो बुद्धिमा फाउंडेशन का एक अभियान चल रहा है, हम लोग उसमें रोटरी बैंक करके एक अभियान चल रहा है। उस अभियान में हम लोगों ने अलग अलग सोसाइटियों में डिब्बे रखे, वहाँ लोग आके अपनी जो बची घरों में बची हुई रोटी रखते हैं और मैं जमा करके इकट्ठा करके सब लोगों को पहुंचाता हूँ और जो लोग खिलाते हैं उनको पहुंचाता हूँ। उस अभियान का हमारा उद्देश्य है कि हमारी जो एक संस्कृति हम भूल गए थे कि जो रोटी, पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए बनाते थे, उस संस्कृति को जागृत करने के लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं। और दूसरा एक इसमें उद्देश्य ये है कि लोगों में दान वृत्ति जागृत हुए, ये भी हमारा अभियान है। और इस वेबिनार का मेरा अनुभव ये है कि मुझे अलग अलग लोगों के साथ कांटेक्ट में आने से लोगों का अनुभव, लोगों का स्वभाव भी जानने को मिलते हैं। और हमारा जो उद्देश्य था कि ये जो संस्कृति और जो हमारी विद्या है घर घर तक पहुंचे। हमारे आद्य गुरुजी श्री श्रीमन भाई दवे और अभी के गुरुजी जो नवनीत भाई शाह है, और हमने ये जो वेबिनार से हमें अनुभव हुआ है कि हम लोग घर घर तक तो पहुंचे हैं, लेकिन हमारे गुरुजी ने हर एक के दिल में घर बना दिया है। तो ये बहुत, क्योंकि बहुत जन ऐसे फोन करते हैं कि गुरुजी का ध्यान रखते हैं कि गुरुजी को बैठने में तकलीफ होती है, उनको अच्छी तरह बिठाओ। तो ये भी उनके घरों में दिलों में घर हो गया है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस वेबिनार का हमारा जो फायदा है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। जय भगवान। ठीक है, तो अभी तो प्रमिला जैन का खोजी अगर मिलती है तो वहां तक मैं आगे बताऊंगा। अभी सूर्य केंद्र का पॉइंट हमने देखा पैर के तलवों में, उसका उपयोग भी देखा। अभी सूर्य केंद्र वास्तव में कहाँ पर है शरीर में, वो दिखाता हूँ, और उसका उपयोग क्या है वो बताता हूँ। तो ये मैं इधर आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारी पसलियां जो दो अलग होती है, यहाँ एक खड्डा है, एक खड्डा, एक खड्डे वाले भाग में हमारा सूर्य केंद्र यानी कि सोलर प्लेक्सस लोकल स्थानिक है। उसका दो उपयोग है। कभी कभी हमें छाती में भारीपन लगता है, कंजेशन कहते हैं जिसको, छाती में सीने में दर्द होता है। और तीसरा, सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है, ब्रेथलेसनेस, ऐसा सब लगता है। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा सूर्य केंद्र बहुत ही हमें हेल्पफुल यूजफुल रहेगा। क्या करना है ध्यान से देखिए, अंगूठे को उस सूर्य केंद्र में रखना है। फिर क्या करना है, गहरी सांस को ऊपर भरना है और अंगूठे से अपवर्ड ऊपर की ओर दबाव देना। देखो मैं करता हूँ, छोड़ देना है। रोकना कितना है, 10 सेकंड 12 सेकंड, जो भी आप आसानी से रोक सके। फिर दूसरी बार छोड़ दीजिए, तीसरी बार। ऐसा 3 बार करने से आप पाएंगे कि जो छाती की जो तकलीफ थी, कौन सी तकलीफ, ये तो कंजेशन, दूसरा ब्रेथलेसनेस, सांस लेने तकलीफ, तीसरा छाती का दर्द, ये सारा चला जाएगा। इतना इफेक्टिव पॉइंट उपयोग नंबर 1। उपयोग नंबर 2 क्या है, वो हमारे हाई बीपी का एक पॉइंट है। उसको जगह वही है, पर देने का तरीका अलग है। 4-4 उंगलियों को पास पास में लाइए, 8 उंगली हो गई। फिर उसको अंदर रखिए सूर्य केंद्र में। फिर गहरी सांस भरते हुए उंगलियों को अंदर लेते हुए बाहर की ओर खींचना है। देखो, छोड़ देना है। ऐसा 3 बार करना है। ये हाई बीपी का एक पॉइंट है। हाई बीपी के कई पॉइंट हम देख चुके हैं, 1-2 बाकी है, वो भी आप देख लेंगे। और बाद में आपको मैं कल बाकी के पॉइंट दिखाऊंगा। और हाई बीपी और लो बीपी दोनों का ये पॉइंट्स सीरियली क्रमानुसार कैसे हो बताऊंगा, और उसको कैसे, उसमें क्या करना,
पेशेंट ने खुद क्या करना है, वो सारी चीजें कल के पाठ्यक्रम में हमने रखी है। फिर एक दो सवाल आए थे, उसमें एक सवाल था बैड ब्रीदिंग, मतलब कि श्वास में बदबू आना है, बैड स्मेल आना है, उसके लिए क्या करना है। तो सांस में बदबू आने की वजह है हमारे खुराक का पाचन सही नहीं हो रहा है, अपाचन है। तो सबसे पहले पाचन को सुधारना है। पाचन को सुधारने के क्या करना चाहिए, ध्यान से सुन लो, और जिनके पास पेपर नोटबुक है उसमें कृपा करके लिख लीजिए। उसमें क्या करना है, पुदीना हरा, पुदीना उसके पत्तों का जूस 1 चम्मच, पुदीना हरा, पुदीना के पत्तों का जूस 1 चम्मच, कौन सी चम्मच, छोटी टीस्पून, और 1 चम्मच अदरक का जूस, और 1 चम्मच नींबू का जूस। वो तीनों को मिलाकर उसमें 1-2 चुटकी या 3 चुटकी सेंधा नमक का डालना है, और मिक्स करके उसको खाना के बाद लेना है, खाने के बाद तुरंत लेना है। इससे खुराक का पाचन अच्छा होगा। खुराक का पाचन अच्छा होने से जो बैड स्मेल आती है वो नहीं आएगी। उसका एक लोकल भी प्रयोग है बैड स्मेल को रोकने का। उसमें एक नागर मोथा का पाउडर, हिंदी में नागर मोथा, गुजराती में नागर मोथ, नागर मोथा गुजराती में नागर मोथ, उसका पाउडर आता है, चूर्ण आता है। वो चूर्ण 1 चम्मच खाना है, पानी की 1-2 घूंट पीना है, दिन में केवल 1 बार। तो 8-10 दिन में आप पाएंगे कि मुंह में से जो बदबू आती है वो ठीक हो जाती है। अभी जो दीपक भाई ने पॉइंट्स बताए उसमें खास करके हीप के पॉइंट बताए, हमारे नितम के पॉइंट 9 इस तरफ 9 इस तरफ बताए। तो वो देने से क्या होगा, तो हमारे पैरों में कहीं भी दर्द हो, तकलीफ हो, ठीक होती है। साइटिका हो, साइटिका ठीक होती है। साइटिका क्या है, उसकी समझौती भी मोस्टली कल आएगी, मैं आपको समझाऊंगा। और तीसरा, हमारा पैर जो घुटनों से मुड़ता है पीछे की ओर, वो अगर कम मुड़ता है तो भी वो पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जिसका दीपक भाई ने नाम दिया नामी कोशी, सेकंड लाइन का अंतिम सुर वाला पॉइंट, उन दोनों को ऐसे देना है। ऐसा देने से पैर घुटनों से जो कम मुड़ता है वो अधिक मुड़ता जाएगा। तो इस प्रकार ये बात हो गई। हाँ, फिर उन्होंने बताया कि इंट्रास्कैपुलर का तरीका उन्होंने बताया, वो देने से वहां का लोकल दर्द जो होगा, लोकल स्थानिक दर्द, वो ठीक हो जाएगा। और दूसरा, दम, अस्थमा, खांसी के लिए भी वो पॉइंट बहुत काम में आता है। पर तकलीफ इतनी है कि वो पॉइंट हम खुद नहीं ले सकते, किसी और के पास लेना चाहिए, और जिस तरीके से बताया वो तरीके से लेना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही दम, अस्थमा और स्थानिक दर्द में फायदा मिलता है। अभी अपने पाठ्यक्रम का एक मुद्दा छूट गया है, टॉपिक, वो मैं आज आपको समझाता हूँ। वो है कि ये पैर के तलवे में दबाना कर सिर कैसे ठीक होता है, कान कैसे ठीक होता है, गला कैसे ठीक होता है, ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा। तो उसको अगर लेमैन की भाषा में, सामान्य आदमी की भाषा में समझाना हो, इट इज जस्ट लाइक स्विच बोर्ड। जिस प्रकार हमारे घर में स्विच बोर्ड लगा रहता है, ट्यूबलाइट का, पंखे का, फ्रिज का वगैरह, तो जो बटन दबाएंगे वो पंखा, फ्रिज या लाइट चालू होती है। उसी प्रकार पैर के तलवे में पॉइंट है, वो दबाने से सिर का, कान का, गले का काम होता है। ये समझाने के लिए, वास्तव में ऐसा नहीं है, अभी समझिए। इसको कहते हैं इस पद्धति का सिद्धांत, या इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। ये काम कैसे होता है उसका प्रिंसिपल, बहुत ध्यान से सुनना। तो ये विद्या का उपयोग हम किस पर करने वाले हैं, मनुष्य के शरीर पर। तो सबसे पहला सवाल आएगा कि मनुष्य का शरीर किस चीज का बना है। तो अलग अलग जवाब लोग देंगे, सभी लोग सही होंगे। कोई कहेगा उसमें हड्डियां है, मांस, मज्जा वगैरह, एकदम राइट। कोई कहेगा उसमें पंच तत्व है, वो भी राइट। मगर पंच तत्व कहो या जो ऑर्गन्स कहो, उसका बेसिक यूनिट, मूलभूत यूनिट कौन सा है, इसको हम शरीर शास्त्र की भाषा में कहते हैं
सेल, इंग्लिश में CLL सेल, हिंदी में कोशिका, विधातिमा कोश ऐसा कहते हैं। हमारा शरीर कोशों का बना है। ये कोश जो होते हैं ना, वो कितने होंगे बहुत मुश्किल है। पहले आप समझिए, कोश ऐसे हैं जो हम अपनी आंख से डायरेक्ट नहीं देख पाते, माइक्रोबायोस्कोप से देखना पड़ेगा। कितने सूक्ष्म है मैं बताता हूँ। हमारी जो पिन होती है, टाकनी ढांचनी जिसमें हम पेपर में बनाते हैं, उसका हेड कितना होता है? वो हेड में एक टांचनी या एक पिन के हेड में 77,000 सेल्स बैठ सकते हैं। 77,000 cells can be accommodated in the head of the pin। तो क्या उस पर से आइडिया आएगा। ये सेल कितने हैं उसके बारे में शरीर शास्त्र में बताया गया है कि मिलियंस एंड ट्रिलियंस, अरबों खरबों। पर कैसे आपको समझाता हूँ। 60 लिखिए, 60, उस पर 13 जीरो चढ़ाइए, कितना होता है गिन लेना, लाख करोड़ 10 करोड़ वगैरह जो भी। 60 के ऊपर 13 जीरो लगाएंगे, उतनी संख्या में हमारे शरीर में है। अच्छा, ये सेल जो होते हैं ना, वो बहुत ही लाइव है, जिंदे हैं और काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? इतने छोटे हैं तो आसपास में आते हैं, तो नेबरिंग सेल, पास के सेल को बिना भी डिस्टर्ब किए अपना काम करते हैं। उनके पास कंप्यूटराइज्ड काम होता है, इतना इतना काम तुम्हें करना है। ये सेल जो होते हैं वो प्रत्येक क्षण में, हर मोमेंट में लाखों की संख्या में क्या हो जाते हैं? विसर्जित हो जाते हैं, और लाखों की संख्या में नए पैदा होते हैं। ये सर्जन विसर्जन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। और ऐसा समझाया गया है कि हर 7 साल में मनुष्य के शरीर के सारे सेल चेंज हो जाते हैं। इस पर से कुछ लोग कहते हैं ना, हमको दमा की बीमारी है, वो तो मैं मरूंगा तब जाएगी। अभी सी बात नहीं है। सेल्स आपके चेंज होती जाते हैं, नए सेल्स नया काम कर सकते हैं। तो हमेशा ऐसा मत बनिए कि ये रोग ठीक नहीं होने वाला है। ये सेल्स बहुत ही समझदारी पूर्वक काम करते हैं। अपना काम हो गया, मतलब किया, बाकी रहा, विसर्जन का समय आ गया, तो सेल क्या करते हैं? नए वाले सेल को जो काम बाकी बचा है उसको समझा करके गवर्नमेंट ऑफिस में या प्राइवेट ऑफिस में टेक ओवर भी हो रहा था। एक अफसर का तबादला हुआ, बदली हुई, भाई ये काम हो गया, ये करने का है। उस प्रकार सेल भी क्या करता है? बाकी कामों की सूची नए सेल को देके जाता है। इतना अद्भुत नेटवर्क हमारे भगवान ने, कुदरत ने बनाया है। इसकी अगर सोचने बैठेंगे ना तो उसका पार नहीं पा सकते, इतना है। फिर भी लोग बोलते हैं आई डोंट बिलीव इन गॉड, डोंट बिलीव। ये सब देखो, हमारे विपिन भाई गुरुजी कहते थे, अगर शरीर शास्त्र का सही रूप में आप दर्शन करेंगे ना, तो आपको कोई भी भगवान, मंदिर, मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं भीतर ही सब सारा पड़ा हुआ है। ये हो गई सेल की बात। अभी दूसरी बात, शरीर का कार्य जो होता है, हाथ का, पैर का, जीभ का, कान का, कोई भी ऑर्गन का, वो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं है। वो सारे के सारे हमारे दिमाग के, ब्रेन के कंट्रोल में, ब्रेन से कमांड मिलने पर, आदेश मिलने पर ही काम करते हैं। और वो काम होने के बाद फिर से वहां संदेश आता है, ये काम हो गया, दूसरा करो। मैंने आगे समझाया था, एट दी स्पीड इज एट दी रेट ऑफ 170 माइल्स पर मिनट, इतने तेजी से काम होता है। तो ये बॉडी शरीर जब छूट जाता है तो शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं जाता है, मगर कोई अजीब शक्ति चली जाती है। इसको हम आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, प्राण कहते हैं, कुछ भी कहो। चाइना में इसको ची कहते हैं, CHI ची। जापान में इसको की कहते हैं, KIK। एक परम शक्ति है। इस शक्ति को इवन मेडिकल साइंस ने भी मान्य रखा है, और मेडिकल साइंस में उसको बायो एनर्जी, BIO, बायो एनर्जी या वाइटल एनर्जी कहा है। और वो एनर्जी हमारे शरीर में ऑलवेज क्या है? प्रवाहमान। इट इज ऑलवेज फ्लोइंग, इट शुड फ्लो। जहां तक फ्लो चालू है वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। किसका फ्लो? फ्लो ऑफ एनर्जी,
फ्लो ऑफ एनर्जी अच्छी तरह चलना चाहिए। ऑलराइट, अब ये फ्लो ऑफ एनर्जी है तो कैसे, उसका मीडिया कौन सा है शरीर में घूमने के लिए? उसका मीडिया है ब्लड, रक्त, खून। खून के सहारे वो पूरे शरीर में घूमता है। मैंने आगे आपको बताया था कि ये शक्ति खून के साथ घूमती है और शरीर में खून को घुमाने के लिए, अच्छा क्या कहते हैं उसको, परिभ्रमण करने के लिए जो नलियां हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, उसकी लंबाई 60,000 माइल्स यानी कि 96,000 किलोमीटर अपने शरीर में है। सोचिए, तो ये जो खून का परिभ्रमण होता है तो शरीर के कुछ हिस्सों में, एज पर एग्जाम्पल हमने जो सीखा था परिभाषा में, पैर के तलुओं में, हाथ के हथेलियों में और शरीर के अन्य भागों में एक्यूप्रेशर के निष्णातों ने कुछ पॉइंट्स तय किए हैं। जब भी हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी कहीं भी बाधित होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है, उसमें अवरोध आता है, वहां दर्द होता है। एज पर एग्जाम्पल, कोहनी में दर्द है, वहां पर वो फ्लो एनर्जी का फ्लो क्या हुआ है, ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, अवरोध आ गया है उसमें। जब हम कोहनी का पॉइंट पैर में या हाथ में देंगे तो क्या होता है, वो ऑब्स्ट्रक्शन या अवरोध चला जाता है, खून फिर से अपनी गति से चलने लगता है, नए सेल्स का निर्माण होता है और ये दर्द दूर होता है। ये हमारा सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है। तो कृपा करके इस सिद्धांत को आप हमेशा ख्याल में रखना। आप कहेंगे हम तो भूल जाएंगे, थोड़ा अटपटा है, भूलने की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आपको जैसे शर्मा जी रोज बताते थे कि कल हमारा आखिरी दिन है, आखिरी लेसन होने के बाद आपको एक किताब भेजी जाएगी, जो मैं अभी तक बोला हूँ उससे भी थोड़ा और ऐसा एक किताब है, पुस्तिका है, जिसका नाम है एक्यूप्रेशर फुट रिफ्लेक्सोलॉजी मार्गदर्शिका। तो जो मैंने थियरी बोली वो थियरी है, चित्र है, डायग्राम है, सारी चीज आप पे उसमें मिलेगी। कुछ रोगों की तालिका दी है वो भी आपको मिलेगी। और बम्बई में हमारे सेंटर कहाँ कहाँ पर है उसकी जानकारी भी उस किताब में प्रिंट की गई है। वो आपको मिलेगी हिंदी में, गुजराती में और अभी भी इंग्लिश प्रति में प्राप्त हुई है। वो तीनों हमारे दीपक भाई आपको उसका पीडीएफ पे देंगे, तो उसको आप रिफर कर सकते हैं। इसका नाम ही रखा है मार्गदर्शिका। जब भी आप कहीं रुके तो तुरंत उसमें देख करके आगे बढ़ सकते हैं। रेडी रेफरेंस, रेडी रेकनर के हिसाब से आपको एक कलरफुल कार्ड दिया जाएगा, छोटा सा। वो कार्ड में कलरफुल पॉइंट्स पैर के तलवों के बताए, वो आप देख करके मार्गदर्शन पा सकते हैं। जैसे मैंने कल बताया, उसको पॉकेट में रख सकते हैं, लेडीज हो तो अपने पर्स में रखेगी, और जहां पर कहीं रुक गई तो कार्ड में देख, ऐसी चीज आपको मिलेगी। और कुछ मैंने उसके प्रयोग बताए, तो करीब करीब 100 प्रयोगों की किताब है, 100 वो किताब का पीडीएफ गुजराती, हिंदी और मराठी तीनों में भाषा में आपको भेजा जाएगा। जो भाषा आपको पसंद है उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, और जब जब भी कोई मौका आया, कोई भी बीमारी आई, सर्दी, जुकाम, गैस, कमर दर्द, तो उसमें देख करके आप उसका इलाज कर सकते हैं। चीजें बहुत सादी रहती है, घरेलू रहती है, और अगर लाना भी पड़ा बाहर से तो बहुत आसानी से मिल जाए, ऐसी चीजों का उपयोग किया है। अभी लास्ट समापन करने के पहले उसमें कुछ प्रयोग ऐसे दिए हैं जो कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो प्रयोग तो है ही, मगर आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना हो तो क्या करना है, ध्यान से सुनना। दिन में 10 से 11 के दरमियान, दिन में 10 से 11 के दरमियान, जब सूर्य का उदय हुआ है तब, अभी के बादलों में नहीं, वो सूरज की धूप आप मुंह को खुला करके सूरज के सामने खड़े रहिए और मुंह में वो धूप जाने दीजिए। कितने मिनट? ओनली 5 मिनट, 5 मिनट। सुबह में 10 से 11 के दरमियान 5 मिनट जाने दीजिए। ऐसा 3 दिन करेंगे, आपके मुंह के छाले कितने ही पुराने हैं वो ठीक हो जाएंगे,
और फिर कभी होंगे नहीं। इतना अच्छा प्रयोग है। फिर दूसरा है आंखों के बारे में लोग बहुत चिंतित है, आंखों में चश्मा, विजन अच्छे हो, चश्मा निकल जाए, उसके भी प्रयोग उसमें दिए गए हैं। और उसमें एक जो क्या कहेंगे एक कसरत है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। वो करने से आपकी आंखों के चश्मे का नंबर कम हो सकता है या निकल भी सकता है। ये सारी चीजें उस किताब में ली गई है। प्रेग्नेंट लेडी ने क्या करना चाहिए वो सारा दिया गया है। हाई बीपी वाले ने क्या करना चाहिए वो दिया गया है। कोलेस्ट्रॉल वाले ने क्या करना चाहिए दिया गया है। तो वो किताब आपके लिए बहुत ही पढ़ने योग्य नहीं, उसको रखने योग्य हो जाएगी। और जब भी मौका पड़ने पर उस किताब को देख करके आप अपना, अपने परिवार का और अपने मित्र वर्तुल का आरोग्य के बारे में जरूर से टिप दे सकते हैं। मेरे ख्याल से आज इतना काफी है। अभी कोई प्रश्न वगैरह है वीणा जी? एनी क्वेश्चन? जी गुरुजी, प्रश्न है। हाँ बोलिए। दीपक भाई ने जो पॉइंट्स बताए बैक पेन के लिए, हाँ हाँ, वो हम खुद पे कैसे दे सकते हैं? नहीं वो खुद को नहीं दे सकते और दूसरे से लेना पड़ेगा। और वो प्रेमिला जैन नहीं मिल रही है ना? प्रेमिला जैन फ्रॉम मलाड? नहीं। हीमोग्लोबिन के लिए कोई पॉइंट्स है? उसका पॉइंट नहीं, उसका प्रयोग है। वो सारे प्रयोग उस किताब में दिए गए हैं। फिर भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो शॉर्ट में देता हूं मैं। अपना फ्लावर, फूल गोभी जिसको कहते हैं हिंदी में, गुजराती में फ्लावर, उसके पत्ते, हरे पत्ते, ग्रीन पत्ते जो हम घर में नहीं लाते हैं, बाजार में छोड़ के आते हैं, उन पत्तों को ले आना है, अच्छी तरह उसको साफ करना है पानी से, फिर उसका जूस निकालना है। वो जूस का आधा पौना कप आपको पीना है। 15 दिन में एक बार पीना है। 15 दिन पीने से आप देखेंगे आपका हेमोग्लोबिन 7 है, 8 है, 11.5 12 हो जाएगा। 11.5 12 एक मेरे ख्याल से पर्याप्त मात्रा है, हो जाता है विदाउट स्पेंडिंग ए सिंगल पाई। एक भी पैसा खर्च करने के बिना आप हेमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं। वरना दवाइयां तो बहुत है, उसके लिए तरह तरह की दवाइयां आती है, उसका पैसा करना पड़ता है, और वो भी 1 महीना 2 महीना लेंगे तब कुछ फायदा पड़ेगा। तो ऐसे वो सारे प्रयोग उसमें दिए हैं, इसलिए यहाँ पर हम समय अपना वेस्ट नहीं करेंगे। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। खांसी स्टॉप करने के लिए कोई पॉइंट्स है? खांसी स्टॉप के लिए जो दम अस्थमा के लिए बताया ना, वो पॉइंट है। खास करके लंग्स के, फेफड़ों के, फिर ऊपर रिब्स के, फिर छाती के पॉइंट बताए थे। नेकपिट का बनाया था पीछे हाथ, दीपक भाई ने बताया इंट्रास्कैपुलर, वो लेने से खांसी में फायदा होता है। अभी खांसी में भी खांसी सूखी है, कफ वाली है, उस पर आता रहता है। फिर भी प्रयोग के लिए एक शीतोपलादी नाम का चूर्ण आता है आयुर्वेदिक का, वो 1 चम्मच वो और 1 चम्मच शहद छोटा मिला करके, सिर्फ मिला करके नहीं, उसको अच्छी तरह घोंटना है, उंगली से 2-3 मिनट घोंट लीजिए। वो सुबह शाम उसको खाना है। उससे 5-6 दिन में, 7 दिन में खांसी ठीक होती है। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। सर्वाइकल प्रॉब्लम खुद कैसे ठीक कर सकते हैं? किसका? सर्वाइकल सर्वाइकल का? पैर के पॉइंट है, पैर के अंगूठे के, हाथ के अंगूठे के। फिर एक्सरसाइज बताई उन्होंने, टॉर्टिस बताया, तो खुद ही कर सकते हैं, उसमें कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं है। पैर को मोड़कर बैठ जाइए, अंगूठे के पॉइंट लीजिए, हाथ के अंगूठे के लीजिए, फिर ये भी जितना कर सकते करिए, और रोटेट आर्म एक्सरसाइज करिए, तो डेफिनेटली ठीक होता है। ये इस वेबिनार में कुछ लोगों ने ये पॉइंट देख करके सर्वाइकल का ठीक किया है। अगर सबको याद है, आपको आप बैठे हैं तो एक दिन हमारी न्यू जर्सी से भारती मैडम आई थी, शी इज टू मच एजेड। उन्होंने सुबह 4 बजे खुद पॉइंट लिए और मैं बता कि 80% पेन वॉज गॉन। तो जरूर से ले, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी अपना समय हो रहा है। सभी को, खास करके हमारी टीम जो है, हमारे दीपक भाई है, हमारी वीणा बिटिया है, हमारी कृति यहाँ पर अरेंज करती है, वो कल्पना बहन, नैना बहन, मालती बहन, राजू भाई प्रजापति वगैरह को, डॉक्टर एस के जैन साहब भी है,
उन सबको मैं उनके साथ और सहकार के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और फिर कल हमारी इस वेबिनार का 10वां और आखिरी दिन में हम लोग खूब उत्साह से मिलेंगे और जो बाकी जो कोर्स बचा है उसको करेंगे। और भी कुछ बातें होगी, क्वेश्चन आंसर होगा, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। जय भगवान, प्रणाम, नमस्कार।